वेलकम टू माय चैनल लवश्री खादिया। और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र। प्राचीन काल में शिक्षा के जो केंद्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका तक्षशिला। तक्षशिला अभी कहाँ है? तक्षशिला अभी फिलहाल वर्तमान पाकिस्तान में है, जो उस समय गांधार प्रांत की राजधानी हुआ करता था। ठीक है। और ऐसा हमें रामायण से पता चलता है कि जो भरत है उसने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस जगह का नाम तक्षशिला रखा था। हुणों के आक्रमण द्वारा इसकी छवि को धूमिल किया गया। यहाँ के शिष्यों की अगर बात करें तो उसमें चाणक्य है। चाणक्य, पाणिनि जैसे विद्वान लोग यहाँ के शिष्य रह चुके हैं। 18 सब्जेक्ट में यहाँ पर 18 विषयों में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं वेद वेदांग है, सैनिक शिक्षा है, ज्योतिष विद्या है, ये सब यहाँ पर दिए जाते थे। नेक्स्ट इसके बाद में विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ के विद्यार्थी 3 तरीके के होते थे। ठीक है। एक वे विद्यार्थी होते थे जो 1000 काशार्पण 1000 काशार्पण काशार्पण क्या है? यहाँ पर मुद्रा है उस समय की। काशार्पण 1000 मुद्रा देके आचार्य भागदायिक आचार्य भागदायिक ये यहाँ पर कहलाते थे, जो 1000 का यहाँ पर ऋण देते थे। दूसरे आपके होते थे दमयंतवासी। ठीक है। दूसरे क्या होते थे? दमयंतवासिक होते थे। ये क्या करते थे? आचार्य की सेवा करते थे। ठीक है। आचार्य की सेवा करते थे और वही गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। तीसरी कैटेगरी जो आपकी आती है इसमें कि बाद में दे देंगे शुल्क, यानी पहले वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी वे अपने आचार्य को शुल्क लौटा देंगे। यहाँ पर जो विद्वान और जो इस तरीके के मठ या विहार या शिक्षा के केंद्र होते थे, वहां पर उन लोगों को कई बार राज्य से भी सहायता दी जाती थी। और राज्य जो सहायता देता था उसमें जो भूमि उन्हें देते थे, यानी राज्य के द्वारा जो भूमि दी जाती थी, राज्य द्वारा दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? ब्रह्मदेय कहते हैं। ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अध्यापकों को भी जब वेतन मिलता था, अध्यापकों का वेतन जो है वो क्या कहलाता था? यहाँ पर पूजा वेतन कहलाता था। सामान्य सी जानकारी है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। इस समय जो तक्षशिला में है वो शिक्षा का माध्यम ऑब्वियसली सी बात है संस्कृत भाषा में था। शिक्षा का माध्यम यहाँ पर संस्कृत भाषा में था। लिपि यहाँ पर ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों काम में ली जाती थी। खरोष्टी जो इधर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट और ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट जो हम चलती थी। खरोष्टी लिपि को ऐसा कहा गया है कि ये ईरानियों की देन है। ईरानियों से हमने खरोष्टी लिपि सीखी है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसी उपाधि की प्राप्ति न होके स्वांत सुख यानी खुद का एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आपके जीवन में शांति मिलनी चाहिए, ये शिक्षा का उद्देश्य उस वक्त होता था। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने जब गुप्त वंश में पढ़ा तब भी पढ़ा है कि गुप्त वंश के कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर मानी गई है। कुमार गुप्त प्रथम यहाँ पर आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में आ जाता है। बिहार के राजगीर जो वहाँ का जो एक स्टेट है, तो राजगीर बिहार से 7 मील उत्तर की तरफ वर्तमान का बड़गांव। ठीक है, इतना। और आप एड्रेस अगर ध्यान रखना चाहे तो तीनों नाम कोई से भी आ सकते हैं। बिहार के राजगीर से उत्तर में 7 किलोमीटर बड़गांव की तरफ आपका नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ से पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो उदय है जो 450 ईस्वी में उदय माना गया है। कुमार गुप्त के द्वारा इसका स्थापना मानी गई है। गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त प्रथम। वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट यूनिवर्सिटी इसे कहा है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। बेस्ट ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय को कहा है। हिंसांग यहाँ पर आया था और हिंसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय के 6 भवनों को 6 राजाओं द्वारा निर्मित किया गया है। ये 6 राजा जो है उसमें
जो है शंकरादित्य है, एक तो शंकरादित्य, एक है बुद्धगुप्त, एक है तथागत गुप्त, एक है बालादित्य, एक है वज्र, और एक और आपका है एमपी का राजा। ठीक है। इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो शीलभद्र जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु द्वार पंडित होता था, ये सवाल भी पूछा गया है। प्रवेश हेतु द्वार पंडित होता था और ये द्वार पंडित प्रश्न पूछकर विद्यालय में प्रवेश यहाँ पर देता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और नालंदा विश्वविद्यालय मूलतः किसका था? तो महायान धर्म का नालंदा विश्वविद्यालय में बोलबाला था, पर यहाँ पर हीनयान की भी शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि हीनयान को इन्होंने उपेक्षित कर दिया हो। इत्सिंग यहाँ पर 10 साल रह के गया था हीनयान में। इत्सिंग जो है वो 10 साल यहाँ पर रह के गया था और वो हीनयान का अनुयायी था। ठीक है। पुस्तकालय, यहाँ पर पुस्तकालय से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। पुस्तकालय को यहाँ पर धर्मगंज कहा गया है। ठीक है, धर्मगंज कहा है नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को। इसके 3 भवन थे यहाँ पर, है ना। 3 भवन में कितनी 9 मंजिला इमारतें थी। इसमें 3 जो भवन थे उसका नाम था रत्नासागर, रत्नोदधि और एक था रत्नरंजक। 3 भवन थे और प्रत्येक भवन में 9 मंजिल इमारत थी। इसमें रत्नासागर जो है उसमें तंत्र विद्या की शिक्षा से रिलेटेड बुक्स आपको यहाँ पर मिलेगी। हर्ष के समय यहाँ का जो हेड था वो कौन था? हर्ष के समय धर्मकीर्ति यहाँ के अध्यक्ष थे, या उनके प्रिंसिपल जो आप यहाँ पर कह सकते हो। अब यहाँ से हम बात करें तो और जो अन्य जो कुलपति थे उसमें विशेषज्ञ की बात करें तो जो शीलभद्र थे वो शीलभद्र योग शास्त्र के विशेषज्ञ थे। ठीक है। ज्ञानचंद थे, ये भी यहाँ के कुलपति रहे हैं और ये आदर्श चरित्र के विशेषज्ञ थे। इसके बाद जीन मित्र थे, जीन मित्र वार्तालाप विशेषज्ञ थे। और प्रभा मित्र जो थे, प्रभा मित्र तार्किकता विशेषज्ञ थे। तो सब्जेक्ट टीचर है, ये योग के टीचर है, ये आदर्श यानी ये आपके मोरल साइंस पढ़ाएंगे, ये कम्युनिकेशन को संभालेंगे, ये लॉजिक मैथ संभालेंगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग यहाँ पर इनके नाम के साथ इनके सब्जेक्ट्स की बात हमने की है। पूरे जो विश्वविद्यालय है उसका जो संचालन है 2 प्रबंधन समितियां यहाँ पर करती थी। ठीक है। पहली जो प्रबंधन समिति थी वो शैक्षिक क्षेत्र को देखती थी, यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी, पाठ्यक्रम क्या होगा, सब्जेक्ट्स में किस तरीके से क्या है, ये सब चीजें पहली समिति शैक्षिक समिति देखती थी। और दूसरी समिति थी प्रशासनिक समिति जो अन्य कार्यों को देखती थी। तो 2 समितियां यहाँ पर इसका संचालन करती थी। जैसा कि हमने बताया कि 1193 में बख्तियार खिलजी ने के आक्रमण से इसको नष्ट कर दिया गया। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी मिनहाज ए सिराज, ये राइटर का नाम है और बुक का नाम है तबकाते नासिर। ये बुक का नाम, ठीक है। मिनहाज ए सिराज की तबकाते नासिर जो बुक है उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि 12वीं शताब्दी में 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ है? तो विक्रमशिला आपका आता है गंगा के किनारे। गंगा के किनारे यहाँ पर गंगा के किनारे ग्राम आपका आएगा अंटिंचक और भागलपुर
बिहार में ये भी, ठीक है। ये स्थापित किसके द्वारा करवाया गया? तो धर्मपाल के द्वारा इसे स्थापित करवाया गया है, विक्रमशिला को। ये बिहार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 8वीं शताब्दी के आसपास। धर्मपाल कौन था? धर्मपाल एक पालवंशी शासक था। 6 महाविद्यालय इसके परिसर में हैं। कितने? 6 महाविद्यालय इसके परिसर में है। वज्रयान बौद्ध धर्म के लिए विशिष्ट जो प्रतिष्ठा थी विक्रमशिला की, किसके लिए? तो वज्रयान बौद्ध धर्म के लिए ऐसे विक्रमशिला की विशिष्ट प्रतिष्ठा थी। महाविद्यालय से जो रिलेटेड आचार्य थे वो द्वार पंडित कहलाते थे। और यहाँ पर जो 6 जो द्वार आपके थे उसमें हम पढ़ेंगे कि दक्षिण द्वार बात करें तो उसे कहते थे प्रज्ञाकर्मति, ठीक है। पूर्वी द्वार के जो द्वार पंडित थे उसे कहते थे रत्नाकर शांति। पश्चिमी द्वार के द्वार पंडित है वागीश्वर कीर्ति। उत्तरी द्वार के द्वार पंडित है नारोपंत। और प्रथम केंद्रीय द्वार के द्वार पंडित हैं रत्नवज्र। और द्वितीय केंद्रीय द्वार के जो द्वार पंडित है वो है ज्ञान श्री मिश्र। तो ये नाम है 6 जो आपके महाविद्यालय उनसे संबंधित जो आचार्य और द्वार पंडित है उनके। प्रत्येक महाविद्यालय में कितने शिक्षक होते थे? तो 108 शिक्षक होते थे प्रत्येक महाविद्यालय में। 6 महाविद्यालय और 108 शिक्षक हर एक महाविद्यालय के अंदर होते थे। यहाँ पर जो विद्वान पढ़ के गए हैं उनके नामों में हम बात करें तो रक्षित, विरोचन, दीपंकर, ज्ञानपाद, ये यहाँ के जो विद्वान हैं उनके नाम हैं। 1203 में बख्तियार खिलजी द्वारा ये जो विक्रमशिला है उसको दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे वल्लभी। वल्लभी आपका एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। वल्लभी कहाँ? वल्लभी काठियावाड़ में। काठियावाड़ में मैत्रक राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। मैत्रक राजाओं द्वारा स्थापित ये किया गया था। प्रथम विहार जो है इसका प्रथम विहार यहाँ पर मैत्रक राजा ध्रुवसेन प्रथम, मैत्रक राजा ध्रुवसेन प्रथम, इसकी बहन की पुत्री थी दद्दा, इसके द्वारा यहाँ पर प्रथम विहार स्थापित किया गया था वल्लभी में। फिर द्वितीय जो विहार है वो धरसेन द्वारा। द्वितीय विहार किसके द्वारा? धरसेन द्वारा। तो वैसे वल्लभी में नाम जो आता है तो अक्सर कर ये नाम पूछ लिया जाता है कि वल्लभी किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दद्दा के द्वारा स्थापित किया गया। जबकि इसमें ऐसे छोटे छोटे से खूब सारे विहार है जिसमें प्रथम विहार जो है सबसे पहला विहार दद्दा के द्वारा स्थापित किया गया था वल्लभी में। द्वितीय विहार जो है वो धरसेन के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। यह हीनयान धर्म का, बौद्ध धर्म का केंद्र था। हीनयान, ठीक है, हीनयान बौद्ध धर्म का ये केंद्र था। अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र भी वल्लभी था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र भी था वल्लभी। और इसके अलावा मुस्लिम आक्रमणों द्वारा ये नष्ट कर दिया गया। मुस्लिम आक्रमणों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओदंतपुरी। ओदंतपुरी कहाँ है? तो ओदंतपुरी आपका पड़ता है बिहार में,
ठीक है। औदंतपुरी बिहार में है, ये भी पाल शासकों के योगदान से बना था। पाल शासकों ने दान धर्म द्वारा औदंतपुरी का निर्माण कराया था। ये है आपके हिरण्य प्रभात पर्वत, इसका प्रॉपर एड्रेस हो लो तो आप हिरण्य प्रभात पर्वत हो पंचानन नदी तट पर। ठीक है। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान जो हैं, प्रसिद्ध विद्वान की अगर बात करूं तो वो है प्रभाकर। वर्तमान में इसे बिहार शरीफ कहते हैं, बिहार शरीफ। तो इस वाले पैरामे से तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, औदंतपुरी बिहार और बिहार शरीफ, दो चीजें यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट नाम आता है आपकी नदिया। नदियां कहाँ है? तो नदियां आपकी जो है ये बंगाल में है, और ये बंगाल के राजाओं द्वारा, बंगाल के राजाओं द्वारा गंगा प्लस जलांगी के संगम पर ये बना हुआ है। ये बनाया गया था 11वीं शताब्दी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नदिया की है वो ये है कि ये न्याय शास्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, न्याय शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के न्याय विभाग के जो प्रमुख नाम आपको सुनने को मिलेंगे वो है, एक तो रघुनाथ शिरोमणि, ठीक है, गदाधर भट्टाचार्य, और रामभद्र, एक का था आपका मथुरानाथ। तो ये सब क्या है, यहाँ के न्यायिक विभाग के फेमस व्यक्ति हैं। यहाँ पर स्मृति शिक्षा की व्यवस्था थी, और शिक्षा में वाद विवाद की पद्धति जो है वो मुख्य थी। स्मृति शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, मेमोरी एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं। और शिक्षा में मुख्यतः वाद विवाद द्वारा पढ़ाया जाता था, इसलिए तो ये शायद न्याय के लिए फेमस था। फिर उसके बाद हम बात करें विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है और कहाँ दी जाती थी, तो 3 केंद्रों में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। एक तो नवद्वीप, दूसरा है आपका गोपालवाड़ा, और तीसरा केंद्र है आपका शांतिपुर। ठीक है, तो 3 केंद्रों में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। छात्र संख्या की बात करें तो इसमें 1680 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। ठीक है, और अध्यापक की बात करें तो 6000 यहाँ पर अध्यापक हैं। सॉरी, स्टूडेंट्स की बात करें तो 4000 स्टूडेंट हैं और 6000 यहाँ पर टीचर थे। ये बात हो रही है लमसम 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो है मिथिला। मिथिला नाम आपने सुना होगा। मिथिला जो है वो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का इसका काल माना गया है। औपनिषद में मिथिला का नाम जो है विदेह मिला है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। ब्राह्मणीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र मिथिला रहा है। ब्राह्मणीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र मिथिला रहा है। राजश्री जनक जो है यहाँ पर शास्त्रार्थ के लिए आते थे, और यही के एक विद्वान है जगद्दर। ये वही जगद्दर है जिन्होंने मेघदूत, गीता और गीत गोविंद जैसे सब्जेक्ट्स की टीका लिखा है। इन पर टीका लिखा है जगद्दर ने। ठीक है, मैथिली कोकिल विद्यापति भी यहीं से हुए हैं। एक और जो यहाँ के विद्वान हैं, मैथिली कोकिल विद्यापति, ये भी यहीं के हैं, मिथिला के। तो मिथिला आपका एक और यहाँ पर अन्य जो है नाम है। काशी, जैसे बनारस, काशी, ये मुख्य रूप से ब्राह्मणों की शिक्षा का केंद्र रहा है, ब्राह्मण शिक्षा का केंद्र रहा है। शंकराचार्य यहीं से निकले हैं। सॉरी, शंकराचार्य
शंकराचार्य ने अपने जितने भी जो नियम बनाए थे या सिद्धांत बनाए थे, सिद्धांतों की पुष्टि जो ली थी वो यहीं के विद्वानों से ली थी, यहीं के विद्वानों से ली थी शंकराचार्य ने। ठीक है। और 10वीं शताब्दी में अल बरूनी यहाँ आया था। 10वीं शताब्दी में अल बरूनी यह आया था। बनारस जो है वो गढ़वाल शासकों की राजधानी भी रहा है। ये गढ़वाल शासकों की राजधानी भी रहा है। हर्ष ने निषद चरित्र की रचना यहीं पे की थी। हर्ष द्वारा जो निषद चरित्र है वो काशी में ही लिखा गया है। ठीक। कबीर और तुलसी का संबंध काशी से है। ये आपके बनारस काशी। इसके बाद हम पढ़े कश्मीर। तो कश्मीर की बात आए तो ऑब्वियसली सी बात है, कल्हड़ और राजतरंगिणी की तो बात आती है। राजतरंगिणी, ठीक है, वो इधर की देन है। ठीक है, कश्मीर की। कश्मीर में कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति कराई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कहाँ कराई थी? कुंडलवन में कराई थी। पर्टिकुलर जगह का नाम, राजा का नाम कनिष्क, कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगति, कहाँ पर? कुंडलवन में। और यहाँ पर एक विद्वान थे कुमार जी, ठीक है, इनका नाम भी आता है। खोतान से कश्मीर आए थे पढ़ाई करने के लिए। इस पर भी एक बार सवाल पूछा गया है। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर अन्य विद्वानों की बात करें तो ललिता दिद्य दिद्यानंद ने मठ विहार इनको दान दिए थे कश्मीर को। धारा, इसके बाद नेक्स्ट आपका विद्या का केंद्र आता है धारा, जो कि परमार वंश की राजधानी रहा है। धारा राजा मूज के समय यह प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा है। धारा परमार राजा भोज जो थे, ठीक है, परमार राजा भोज द्वारा यहाँ पर इनके दरबार में धनपाल, विज्ञानेश्वर, उवट आदि थे। दरबार में धनपाल, ज्ञानेश्वर और उवट, ये कुछ नाम है। ये इसलिए बता रही हूँ मैं, हालांकि नाम कहीं आपने सुने भी नहीं होंगे, पर ये इसलिए बताती हूँ मैं कि कहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फला लेखक किसके काल का है तो आपको नाम ध्यान होना चाहिए। इसी राजा भोज ने एक भोजशाला तैयार करवाई थी। ठीक है, भोजशाला यहाँ पर तैयार करवाई थी। ये भोजशाला भोजन की शाला नहीं है, ये भोजशाला एक विश्वविद्यालय है। राजा भोज ने तैयार करवाई थी, इसलिए इसका नाम पाठशाला की जगह भोजशाला रख दिया। यहीं से धनंजय ने अपनी बुक दशरूपक लिखी थी। धनंजय की बुक दशरूपक। और धनिक ने यहाँ पर बुक लिखी थी यशो रूपावलोकन। यशो रूपावलोकन, यशो रूपावलोक, ये धनिक द्वारा है और धनंजय द्वारा दशरूपक यहीं पर लिखी है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें तो हम पढ़ेंगे कन्नौज को। कन्नौज भी अपने आप में प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा है। हर्ष चरित्र जो लिखी गई है बाण द्वारा, वो यहीं पर लिखी गई है। यहाँ पर स्वयं राजा हर्षवर्धन ने भी कई सारे जो बुक्स यहाँ पर लिखी है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का इसका टाइम माना जाता है। नेक्स्ट हम सारनाथ की बात करें। सारनाथ जो है 6वीं शताब्दी का प्रमुख केंद्र है। बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। हूणों द्वारा इसे नष्ट किया गया है और हर्ष द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया। ठीक है। हेनसांग ने सारनाथ का अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है और ये जो सारनाथ है वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है।
पाल शासकों का इनके जो पुनरुद्धार है उसमें योगदान यहाँ पर रहा है। और एक लाइन यहाँ पर पूछी जाती है सारनाथ की, तो वो लाइन आप बिल्कुल देखें। ये लाइन एज इट इज पूछी जाती है। अष्ट महास्थान शैल गंध कुटी। अष्ट महास्थान शैल गंध कुटी, इसका संबंध किससे है? तो सारनाथ से इसका संबंध है। ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद कांची की बात करें। कांची काशी नहीं है, कांची दक्षिण भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र है। और ये जो बार बार मेरे मुंह से नाम निकलता है कि दक्षिण भारत का, तो यहाँ से जो है महाकवि दंडन निकले हैं, ठीक है। और वात्सायन और दिक्नाग ये यहाँ से ही निकले हैं, ठीक है। फैक्ट फाइल्स की अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बात करें, तो तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर 3 शहरों में तक्षशिला बटा हुआ है आज की तारीख में। एक तो हाथल, सीकर्प, ठीक है, और एक है सिरसुख, ठीक है ना। 3 शहरों में वर्तमान तक्षशिला बटा हुआ है। फाइयान यहाँ पर आया था 399 से 414 में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था यहाँ पर। इसकी बुक जो है वो फाकू की है। ये आपको यहाँ एक और चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखें तो हैनसांग का काल क्या है। देखो ये जो यात्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैनसांग हर्ष के काल में आया था और पीरियड है इसका 629 से 644 ईस्वी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। अग्रहार व्यवस्था क्या होती है? तो क्या होता था कि राज्य के द्वारा जो है इन ब्राह्मणों को शिक्षा के लिए सहयोग दिया जाता था। तो यहाँ गांव जो है वो दान में दिए जाते थे, इनके बसाने के लिए। आप यहाँ रहो, बच्चों को शिक्षित करो। तो इन गांवों को क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। तो ये चीज आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड कराने की कोशिश की है शॉर्ट वीडियो में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक बार फिर से देखें तो हैनसांग हर्ष 629 644। अग्रहार का नाम पूछा जाता है गांव, यहाँ पर इसका मतलब होता है। कांची कहाँ है? तो कई लोग इसे बनारस से रिलेटेड कर देते हैं, ये दक्षिण भारत में है। दंडीन वात्सायन दिक्नाग यहाँ के प्रमुख है। तक्षशिला 3 शहरों में वर्तमान में डिस्ट्रीब्यूट है। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, फाको की में इसने वर्णन किया। इससे पहले हम बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज का जो रिलेशन है वो बाण से है, ठीक है ना। बाण ने क्या लिखी थी? हर्षचरित्र यहाँ पे लिखी थी। सारनाथ से रिलेटेड ये लाइन पूछी गई है, अष्ट महास्थान शील गंध कुटी। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, बट हाँ ये लाइन मैंने 1 से 2 एग्जाम में देखी है, ठीक है। इसके पीछे अब हम अगर और इसके अलावा जो हमने पढ़ा है उसमें हम देखते हैं, तो राजा भोज द्वारा भोजशाला का निर्माण कराया गया। तो भोजशाला क्या है? तो ये एक विश्वविद्यालय है। भोजशाला आप इसे मुगलों से रिलेटेड ना कर लें एग्जाम में कि भोजशाला किसी मुगल शासक द्वारा कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। भोजशाला भोज द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसमें धनंजय द्वारा दशरूपक और धनिक द्वारा यशोरूपावलोक लिखा गया था। धारा क्या है? परमार वंश से रिलेटेड राजा मूंज की यहाँ पर बात होगी। धनपाल ज्ञानेश्वर उवट इसके दरबार में थे, राजा भोज के दरबार में। हर्ष के समय निश्चित चरित्र लिखी गई है। कबीर और तुलसीदास हर्ष के कालीन है। कश्मीर की बात करें तो कल्हण और राजतरंगिणी की बात होगी। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में की गई थी। कुमार जीव खोतान से कश्मीर आए थे। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करें बनारस काशी की, तो ये ब्राह्मणों का प्रमुख केंद्र था और इसी केंद्र के विद्वानों द्वारा शंकराचार्य ने जो जितने भी सिद्धांत दिए तो अपने सिद्धांतों की पुष्टि यहाँ के विद्वानों के द्वारा कराई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अलबरूनी भी यहाँ पर आया था बनारस में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से। गढ़वाल शासकों की राजधानी रही है बनारस या काशी। मिथिला की बात करें तो पुराने वेदों में इसका नाम विदेह मिला है। ब्राह्मण शिक्षा के लिए प्रमुख था। मैथिली कोकिल विद्यापति यहाँ के प्रमुख आचार्य हैं।
कहते हैं कि राष्ट्र जनक जो थे यहाँ पर शास्त्रार्थ के लिए आते थे। यहीं के विद्वान हैं जगद्दर, जिन्होंने मेघदूत, गीता और गीत गोविंद जैसे प्रमुख किताबों पर टीका लिखी थी। इसके पहले हम बात करें तो यहाँ एक और आता है नदिया, जो कि बंगाल से रिलेटेड है, गंगा और जलांगी के संगम पर। न्याय शास्त्र के लिए प्रमुख है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नदिया फेमस है। और इसके बाद हम बात करें उदंतपुरी की, तो ये बाल शास्त्रों से रिलेटेड है और बिहार शरीफ इसका नाम है उदंतपुरी का। ये सवाल यहाँ से बनने की गुंजाइश यहाँ पर है, बना नहीं है अभी तक। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पर वल्लभी की, तो वल्लभी काठियावाड़ मत्रक राजाओं से रिलेटेड है और दद्दा की स्थापना इसमें बताई जाती है कि दद्दा द्वारा वल्लभी स्थापित किया गया था। इसके बाद विक्रमशिला की यहाँ पर हमने बात की थी कि धर्मपाल द्वारा स्थापित 6 महाविद्यालय और 6 महाविद्यालय के नाम इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। शिक्षकों की संख्या आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक महाविद्यालय में 108 शिक्षक यहाँ पर थे। आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय सबसे फेमस आता है प्राचीन विश्वविद्यालय में, जिससे अधिकतर क्वेश्चन बने हैं। ये क्वेश्चन बना है कुमारगुप्त प्रथम ने इसका कराया। ये क्वेश्चन बना है कि कहाँ पर है, बिहार में है, राजगीर में, बड़गांव में, ठीक है। 450 ईस्वी का इसका समय है। हेनसांग ने ऐसा कहा कि इसमें 6 भवन और 6 राजाओं ने इसमें इसका निर्माण करवाया है। और प्रवेश जो करने वाला था उसे द्वार पंडित कहा जाता है। महायान धर्म से रिलेटेड है नालंदा विश्वविद्यालय, मगर हीनयान को इन्होंने अवॉइड नहीं किया है, हीनयान के छात्रों को भी इन्होंने शिक्षा दी है। इत्सिंग इसका उदाहरण है, जो कि 10 साल यहाँ पर रह के गया था। इसके पुस्तकालय के बारे में अधिकतर क्वेश्चंस पूछे हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। धर्मगंज पुस्तकालय का नाम है, रत्नासागर, रत्नोदिति और रत्नरंजक, तीनों नाम रट लेना है, तंत्र विद्या से रिलेटेड रत्नासागर है। हर्ष न धर्म कीर्ति की रचना शील भद्र यहाँ के जो प्रमुख कुलपति थे, वो योग शास्त्र के थे। ज्ञानचंद्र जो थे आदर्श चरित्र के थे। जीन मित्र कम्युनिकेशन वार्तालाप से, प्रभा मित्र तार्किकता से रिलेटेड थे। प्रबंधन 2 समितियां संभालती है, एक तो शैक्षिक समिति और दूसरी प्रशासन समिति। 1193 में बख्तियार खिलजी ने इस के आक्रमण द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया और ये नॉलेज हमें मिलती है मिन्हाज सिराज, जो कि द्वारा लिखी गई है तबकाते नासिर द्वारा, ठीक है। ये बुक का नाम है और ये राइटर का नाम है, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद इससे पहले हम बात करें तो आता है तक्षशिला। तक्षशिला गांधार में, और इससे पूछा गया है कि चाणक्य किससे रिलेटेड है, तो वो तक्षशिला से रिलेटेड है। क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। कितने विषयों की शिक्षा दी जाती थी, 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी 3 भागों में पढ़ाई करते थे। एक तो वो होते थे जो 1000 रुपए जमा करके पढ़ते थे, उसे आचार्य भागदायी कहा जाता था। धमंतेवासी पे क्वेश्चन पूछा गया है तक्षशिला में। धमंतेवासी जो सेवा करते थे और वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ होते थे जो बाद में शुल्क बाद में दे देंगे, पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, तो धमंतेवासी पे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। राज्य के द्वारा भूमि दी गई भूमि, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने बीच में बताया कि राज्य द्वारा जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी जहां पर आप पढ़ाओ रहो, तो ऐसी भूमि को ब्राह्मण देय कहते थे। और वे अध्यापक जिनको राज्य द्वारा वेतन दिया जाता था उन्हें पूजा वेतन। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तक्षशिला की भाषा संस्कृत है। लिपि यहाँ पर दोनों चल रही है, ब्राह्मी और खरोष्टी, क्योंकि तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे रानियों द्वारा जो डेवलप खरोष्टी लिपि है वो मैटर करती है। इसके अलावा अगर हम भारत में रिलेटेड जो भी विश्वविद्यालय उनकी बात करेंगे तो सब में ब्राह्मी लिपि आएगी, सिर्फ यहीं पर खरोष्टी लिपि आएगी, ये आपको दिमाग में अपने रखना है। शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर स्वांत सुखी यानी खुद सेटिस्फाइड होने चाहिए, दूसरों से में लेना देना नहीं है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहती आप मेरे नोट्स पढ़ो, इसके अलावा आपको जहां से भी इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं आपको बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में एजुकेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स बहुत आते हैं। तो ये वीडियो बस मेरा यही समाप्त, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मुगल कालीन शिक्षा के साथ में। धन्यवाद।